आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है कि ये पेट्रोलियम वेल में से, ऑयल वेल में से। So petroleum is extracted by drilling holes in the earth's crust where the presence of oil has been predicted by survey। अब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पहले इसका सर्वे किया जाता है, पता लगाया जाता है। वो सर्वेइंग वाले जो लोग होते हैं वो सर्वे करके उस एरिया में जाते हैं, उनको जहाँ पे पता चलता है, और वहाँ से धरती के अर्थ क्रस्ट से वो उसको प्रिडिक्ट करके वहाँ पे वेल को खुदाई करते हैं। अब द ऑयल वेल्स वे आर ड्रिल्ड बाय द लार्ज ड्रिलिंग रिग। अब ये जो है पेट्रोलियम ऑयल का जो वेल होता है उसको एक बड़ा सा लार्ज ड्रिलिंग रिग से उसको खोदा जाता है, ड्रिल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो वेल बनाने के लिए जो है एक क्रैंक टाइप का आगे लगा हुआ होता है, और उसको जो है जमीन के अंदर जो है ऐसे डालते हैं तो वो चारों तरफ से ये घूमेगा, उसमें मोटर फिटिंग रहता है, और ये क्या करेगा, चारों तरफ से वो कटिंग करते जाएगा जमीन को। अब जहाँ पे ऑयल वाला जो मटेरियल मिल जाएगा, क्रूड ऑयल मिल जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा और वहाँ से वो खींचना चालू करेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ड्यू टू हाई प्रेशर फर्स्टली नेचुरल गैस कम्स आउट फ्रॉम दिस, देन द पेट्रोलियम विल कम। अब क्या हम पहले ही बताए थे कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लिए थे कि एक नाला जो है वो भी सड़ा गला चीज है, और उसको पैक करते हैं, ना अंदर से हवा जाता है, बाहर से हवा अंदर जाता है, और ना ही अंदर से बाहर कोई गैस और निकलता है, तो वो सड़ जाता है। उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है, नहीं प्रेशर भी हाई रहता है। अब उसी तरीके से इसमें भी होता है, तो ये सड़ता है, गलता है, तो उसमें से गैसियस प्रोडक्ट निकलेगा ना, तो वो गैसियस प्रोडक्ट जो है नेचुरल गैस होता है। तो ये जो गैस होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है लिक्विड के मुकाबले। नहीं, ये जो गैसियस मटेरियल होता है वो लिक्विड के मुकाबले क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। यानी कि गैसियस मटेरियल रहेगा जो ऊपर रहेगा, हल्का चीज कहाँ रहता है, ऊपर। हल्का चीज ऊपर न रहेगा, भारी चीज वाला नीचे न रहेगा, तो पेट्रोलियम है जो नीचे रहता है। अब जो है तो जब हम वेल का खुदाई करेंगे, क्रूड ऑयल वाला जो पेट्रोलियम वाला जो वेल डिग करेंगे, तो वो क्या होगा, ड्रिल करेंगे तब पहले सबसे पहले जो उसमें से नेचुरल गैस पहले वो बाहर आएगा, है ना। उसके बाद जो है अंदर से हमको क्या करेगा, पेट्रोलियम निकाल पाएंगे। काहे कि पहला तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में रहता है ना, तो गैस पहले निकलेगा। अरे वो तो आपने ऑटोमेटिक उसको खोदोगे तो वो ऑटोमेटिक बाहर निकलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेकिन उसमें भी सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि आसानी से उसको भी रिफाइंड किया जा सके। नाउ भी अर्ली ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स फॉर गेटिंग पेट्रोलियम वाज डन ऑन लैंड ओनली। पहले के जमाने में सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकालने के लिए पहले जमीन पे ही खोद के देखा जाता था, जमीन वाला जगह पे, है ना। अब जो है आज के समय में क्या होता है कि ये जो है पेट्रोलियम का खोज के लिए सी लेवल पे, सी बेड पे जाके उसका खुदाई करते हैं। सी के अंदर हम देखते हैं वहां पे हमको पेट्रोलियम मिलता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सी के अंदर जो है बहुत सारा एनिमल और जो प्लांट का मटेरियल है वो उसके ऊपर मड का जो है लेयर बाय लेयर बैठ गया होगा, जिससे कि वो सड़ गया होगा, और बहुत सारा जो बहुत समय बाद वो पेट्रोलियम के फॉर्म में हो गया होगा। इसीलिए जो है हम सी लेवल में अभी खोद कर देखते हैं। अब इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन असम, मुंबई हाई एंड नियर द बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। भारत में जो पेट्रोलियम वाला जो वेल्स है, क्रूड ऑयल का जो वेल है, वो कहाँ है, आसाम में है ना, मुंबई हाई में है। मुंबई हाई एक बताए थे कि क्या है, मुंबई हाई मुंबई शहर को नहीं बोला गया, मुंबई शहर से कुछ किलोमीटर दूर समुद्री इलाका में जो है ये मुंबई हाई है, जहाँ की पेट्रोलियम वेल खोदा गया है, डिग किया गया है ना, जहाँ से कि हमको क्रूड ऑयल निकाला जाता है। और कहाँ से निकाला जाता है, तो नियर द बेसिन ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के घाटियों में से निकाला जाता है। और कहाँ निकाला जाता है, कृष्णा रिवर के बेसिन से। तो गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बेसिन में भी जो है क्रूड ऑयल का जो है संभावना होता है, इसलिए वहाँ भी वेल ये क्रूड ऑयल वाला है। अब ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब इसको रिफाइन कैसे किया जाता है, तो पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, इसको अलग अलग करके निकाला जाता है।
तो देखते हैं कि क्या होता है। तो रिफाइनिंग क्या होता है पहले ये जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अभी क्या करा कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो क्रूड पेट्रोल ऑयल होता है, जो कच्चा पेट्रोलियम ऑयल होता है, उसको जो है यूजफुल बहुत सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट में तब इसको अलग अलग किया जाता है रिफाइनरी में ले जाके। अब ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से इस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को अलग अलग उसके फ्रैक्शन में बांटा जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब ये रिफाइनिंग होता कैसे है? तो ये जो देखो, जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट कहने का मतलब कि इसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब निकलता है। तो ये निकलेगा कैसे? तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से निकलता है। इसमें क्या होता है कि हर एक मटेरियल का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। नहीं, पेट्रोल का लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है ना, डीजल का कुछ और होता है, केरोसिन का अलग होता है, पैराफिन वैक्स का अलग होता है, कोल tar का अलग होता है। अभी क्या होता है कि ये रिफाइनरी में जाता है तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, इसमें नीचे से गर्म किया जाता है पहले। अब गर्म करना, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पहले एक क्रूड ऑयल डाला जाता है। अब अगर इसको हीट किया जाए तो आप पहले मान लिया कि धीरे धीरे ना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा गर्म करेंगे तो अगर मान लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया उसका टेम्परेचर, तो क्या होगा? पेट्रोल पहले निकलना चालू होगा। सबसे पहले तो कौन निकलेगा? पहले नेचुरल गैस निकाल जाएगा, है ना। रिफाइनरी में सबसे पहले क्या निकलेगा? नेचुरल गैस निकाल देंगे हम लोग। उसके बाद क्या होगा? उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल का जो है, पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम में जो है कच्चा ऑयल को बोला जाए, जिसमें कि सब चीज मिक्स है। ये जो रोड बनने वाला कतरा होता है, टार होता है, वो भी इसी से निकलता है। समझ में रख नहीं? अब ये जो है, ये पैराफिन वैक्स जो है, ये क्या है कि इसमें से निकाला जाता है, अलग अलग उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसको गर्म करेंगे तो मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट किसका? पेट्रोल का। अब पेट्रोल जो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो पेट्रोल जो है जो भाप बनकर निकलना शुरू होगा। अब भाप बन के निकलना चालू होगा तो एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे उसको? नहीं, उसमें एक ट्यूब लगा हुआ होता है हर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के सामने, जितना टेम्परेचर पे उसके अनुसार उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला इंस्ट्रूमेंट में वो हर एक में ट्यूब लाइक ओपनिंग दिया हुआ रहता है। तो जितना पर पहुंचेगा ना, उसमें हर एक में एक पाइप टाइप का निकाला हुआ रहता है, वो कंडेंसर रहता है, उसको कंडेंसेशन वाला ये बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है। कंडेंस मैंने ठंडा करना होता है, हर एक में लगा हुआ होता है। अब मान लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो क्या होगा कि जो है पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो वो पेट्रोल जो है भाप बनना चालू होगा। तो भाप बनना चालू होगा तो उसके सामने जो ये वाला कंडेंसर जो लगा हुआ रहेगा उसमें भाप बन के जाएगा। अब वो जो पूरा 50 डिग्री सेल्सियस वाला कंडेंसर जो है वो चला जाएगा भाप। उसके बाद उस कंडेंसर को निकाल देंगे। उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, गर्म तो करता ही जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगला प्रोसेस में जाएगा। मान लिया कि अगला में है डीजल, है ना। तो अब अगला मान लिया कि 150 से 200 डिग्री सेल्सियस है डीजल, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, याद नहीं है लेकिन बता रहे हैं। क्या है कि 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा। तब क्या होगा कि डीजल वाला जो पार्टिकल होगा वो भाप बन के उसका कंडेंसर में चला जाएगा। अब उसको निकाल देंगे। उसी तरीके से जितना भी उसका रहेगा वो निकल जाएगा। लास्ट में जो कोल टार वाला जो रहता है, जो हम लोग रोड में कतरा का यूज करते हैं रोड बनाने में, वो लास्ट में बच जाएगा। वो लास्ट में सॉलिड मटेरियल्स में सेमी सॉलिड में बच जाएगा। समझ में रख नहीं? अब उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब अगला क्या पॉइंट है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन एन ऑयल रिफाइनरी। ये पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग है वो कहाँ किया जाता है? ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है। The separation of petroleum into different fraction is done by the process of fractional distillation। अभी पता है ना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से हम लोग जो पेट्रोलियम का अलग अलग प्रोडक्ट को अलग करते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? अब देखो, कोई भी मटेरियल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब कर सकते हैं? जब दो मटेरियल के बीच में उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। मान लिया कि पेट्रोल है और डीजल है,
तो दोनों का जो है ये बॉइलिंग पॉइंट का अंतर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। अब ये कह रहा है कि वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट निकलेगा तो कौन कौन सा निकलेगा? पेट्रोलियम गैस, क्रोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन। ये सब जो है पेट्रोलियम का अलग अलग प्रोडक्ट है, जिससे कि पेट्रोलियम से हम लोग निकाल। समझ में आया कि नहीं? इतना बुझा गया कि नहीं?